नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद निरंतर बना हुआ है और आशा करती हूँ सदैव बना रहेगा। आज हमारी श्रृंखला हमारे पौराणिक कथाएं, उसमें आज का विषय है अर्जुन का निशाना। तो आइए अर्जुन का निशाना, इस पर जो एक दृष्टांत है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। एक दिन सुबह छोटे से मैदान में बड़ी संख्या में तीर और धनुष लिए हुए कुछ युवा इकट्ठा हुए। वे और कोई और नहीं, पांडव और कौरव थे। 5 पांडव भाई और 100 कौरव भाई आपस में चचेरे भाई भी थे और इन लोगों की भयानक प्रतिद्वंदिता बचपन से ही शुरू हो गई थी। उनके शिक्षक और सैन्य विशेषज्ञ द्रोणाचार्य जी ने एक दिन राजकुमारों के बीच में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। अब जब सारे राजकुमार मैदान में इकट्ठा हो गए तो द्रोणाचार्य ने नदी के पार एक पेड़ की छोटी टहनी से एक लकड़ी की चिड़िया बांध दी। उन्होंने सारे राजकुमारों से कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से कौन इस चिड़िया की आंखें भेद सकता है। यह सुनकर सभी राजकुमार आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि जहाँ वे खड़े थे वहीं से चिड़िया बहुत छोटी दिखाई पड़ती थी और सभी राजकुमार द्रोणाचार्य को परीक्षा में पास कर लेने के लिए आश्वस्त थे कि हमने तो पास होकर ही दिखाना है, गुरु के समक्ष हम पास होकर ही रहेंगे। इसके बाद सभी राजकुमार द्रोणाचार्य द्वारा नाम पुकारे जाने की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन सभी को ये विश्वास था कि हम चिड़िया की उस आँख को भेद ही लेंगे। 5 पांडवों में से सबसे बड़े युधिष्ठिर को सबसे पहले द्रोणाचार्य जी ने बुलाया। युधिष्ठिर धनुष पर बाण चढ़ाकर जब तैयार हो गए तो गुरु ने उनसे पूछा, युधिष्ठिर बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? अपने शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने के लिए युधिष्ठिर ने जवाब दिया, गुरुदेव मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, टहनी दिखाई दे रही है, अन्य टहनियों पर बैठी चिड़ियाएं भी मुझे दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा मुझे नदी, उसका किनारा, पेड़, आकाश, बादल और सूर्य, ये सब दिखाई दे रहे हैं। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को रोकते हुए कहा, अपना धनुष नीचे करो युधिष्ठिर, क्योंकि तुम चिड़िया की आंख को नहीं भेद पाओगे। अब गुरुदेव की बात सुनकर युधिष्ठिर आश्चर्यचकित रह गए। द्रोणाचार्य ने एक के बाद एक अन्य राजकुमारों को बुलाना शुरू किया। जब राजकुमार तीर चलाने को तैयार हो जाते तो वे सभी राजकुमारों से युधिष्ठिर से पूछे गए प्रश्न ही पूछते और सभी राजकुमारों को जो दिखाई देता था वो अपने गुरुदेव को बता देते थे। उसके बाद द्रोणाचार्य उन्हें तीर वापस रखने को कहते और साथ में ये भी कहते कि वे कभी चिड़िया की आंख को नहीं भेद पाएंगे। अब बारी आती है अर्जुन की। वो तीर धनुष पर चढ़ाकर तैयार हो गया। गुरु ने उनसे भी वही सवाल पूछा जो सभी राजकुमारों से पूछा था, बताओ अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तीर चलाने को तैयार अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे तो चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य जी ने फिर पूछा, क्या तुम्हें दूसरी चिड़िया, पेड़ या बादल दिखाई नहीं दे रहे? अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं,
मुझे गुरुदेव सिर्फ चिड़िया की आंख के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। द्रोणाचार्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तीर चलाओ। अर्जुन ने तीर छोड़ा। तीर निशाने पर लगा था। लकड़ी की चिड़िया जमीन पर गिर गई। सभी राजकुमार आश्चर्य से अर्जुन की ओर देखने लगे। तीर ने चिड़िया की आंखें भेद दी थी। द्रोणाचार्य प्रसन्न। उन्होंने अपने सभी शिष्यों पर नजर डाली और वे सभी सबक समझ चुके थे। धीरे धीरे सब अपने सिर हिलाने लगे। द्रोणाचार्य जी इस बात को लेकर खुश थे कि उनके सबसे ज़्यादा पसंदीदा शिष्यों में से एक ने सफलतापूर्वक उनकी परीक्षा पास की। उन्होंने अर्जुन की पीठ थपथपाते हुए कहा, हे युवा राजकुमार, सफलता पाने के लिए एकाग्रता की शक्ति बहुत ज़रूरी है। जब हमें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी होती है, हमें अपने आसपास के चारों तरफ कुछ नहीं देखना होता। जो हमारा टारगेट होता है, जो हमारा निशाना होता है, सिर्फ अपना ध्यान वहीं पर ही केंद्रित करना होता है। जब अर्जुन ने भी अपना ध्यान अपने उस लक्ष्य की ओर केंद्रित किया तो निशाना अपने आप ही सध गया और अर्जुन अपने गुरु की परीक्षा में सफल हुए, उत्तीर्ण हुए। तो ये थी आज की कथा, अर्जुन का निशाना। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी और फिर आगे मिलते हैं एक नई कथा में, एक नए विषय के साथ हमारी पौराणिक कथाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए तुलसी तीर्थ आपका आभारी है। नमस्कार।